हिंदू के बारे में सभी भारतवासियों को हमारा जय सिया राम। और श्री नरेंद्र मोदी के लिए हम साधना कर रहे हैं कि उनकी जीवन, उनकी लंबी उम्र सुख और शांति में बीते और उनके ऊपर में जो भी खतरा आए सब टल जा। जैसे बादलों की सूर्य की ढक देता है, टल जाता है। उनके लिए और योगी के लिए, राजनाथ सिंह के लिए, अमित शाह के लिए और हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए भी हम साधना कामाख्या में कर रहे हैं, एक पांव पर खड़ा होके कि इन सभी के ऊपर में जो भी संकट है वो टल जा। बाकी के हिंदू हमारे थोड़ा खतरे में इसलिए है कि मोदी जी ने सही कहा है। मोदी जी की बात अगर कोई नहीं हिंदू मानता है तो बाद में 20 साल 25 साल के बाद में वो रोएगा। और रोएगा कैसे? जैसे अकबर का साथ मान सिंह ने दिया, बाद में रोया, और उसका भाई शक्ति सिंह ने दिया, बाद में रोया। ऐसे कुछ हिंदू जो हैं, अगर हिंदू अपना सरकार नहीं बनाती है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाती है, जो हिंदू का विरोध कर रहा है, जो सोच रहा है कि हम मुगलों का साथ देकर बहुत खुश मनाएंगे, वो बाद में रोएंगे। क्यों? तो इस्लाम हमेशा एक है, 1 करोड़ किलोमीटर तक एक है, सऊदी अरब कंट्री तक एक है। हमारा हिंदू भारत में रहकर अभी नेपाल भी हमारे साथ नहीं है, भूटान भी हमारे साथ नहीं है, कई ऐसे देश हैं जो हमारे साथ नहीं है। जो हिंदू हमारे एकता होना चाहिए वो नहीं है। जैसे 5 उंगलियां छोटी बड़ी है पर एकता होना चाहिए। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने जो यूपी को सुधार किया वो किसी सीएम ने नहीं किया, ना अखिलेश ने, ना मायावती ने, ना मुलायम सिंह ने। ये सब यूपी के लूट कर खाए हैं और तीर्थों को बदनाम कर दिए, बर्बाद कर दिए। लेकिन योगी जैसा सीएम और मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत में ना आया ना आएगा। और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा सीएम, जैसे असम के कई भी आतंकवादियों से रोका, आतंकवादियों को रोका, हिंदू समाज, मुसलमान समाज, ईसाई समाज को एकता रखा, ऐसा सीएम आना दोबारा बहुत मुश्किल है। तो हम माँ कामाख्या से निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के बाद, नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने और दोबारा से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी बने और विश्व में हिंदुओं में एकता हो, शांति का प्रतीत हो। नहीं तो बाद में भाईचाराओं में हिंदू में लड़ा के ये लोग मार डालेंगे और मुसलमान आनंद से खुशियां मनाते रहेंगे। क्यों? अकबर भी यही चाल किया था, हिंदू को लड़ाया, और अंग्रेजों ने भी यही चाल किया, हिंदू को लड़ाया। आज हम सभी जाति बातियों से कहते हैं कि जात पात में कुछ न रखा नहीं है। गीता में स्पष्ट दिया है, जन्मते जाए शूद्रते। श्री कृष्ण कहते हैं जन्म से सभी है, इन लिंग योनि से जो जन्मा है वो सभी शूद्र हैं। तो सभी में एकता होना चाहिए। हाँ, अपनी शादियां विवाह नहीं करना है, मत करो किसी जाति में, लेकिन प्रेम और भाव और श्रद्धा और एक दूसरे का सम्मान ये करना चाहिए। हर गांव में, मंदिरों में हर व्यक्तियों को जाने का आदेश देना चाहिए। कुछ हमारे हिंदू समाज में ऐसे कुछ आचार्य हैं, कुछ मठाधीश हैं कि जो मंदिरों में छोटी जातियों को जाने से रोकते हैं, इसलिए वो ईसाई बनते हैं, इसलिए वो मुसलमान बनते हैं, इसलिए वो दूसरा धर्म अपनाते हैं। ये कमी है, ये दोनों के कारण जो कुछ मठाधीश हैं, कुछ बड़े बड़े आचार्य बने पड़े हैं। क्या स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि जन्मते जाए शूद्रते, सभी शूद्र जन्म से हैं। तो मंदिर में जाने से कोई रोकने का हक इनका नहीं है, न धर्म है। और जो रोकता है वही अधर्मी है, वही पापी आदमी है। मंदिर में सबके पास जाना चाहिए। जैसे कामाख्या माँ के मंदिर में सभी लोग माँ का योनि पूजा करने आता है, योनि मुद्रा में है, रहेगी और भविष्य में भी है। तो जब सभी लोग आते हैं और माँ खुद ही नाराज नहीं है, तो
तो ये गांव के मंदिरों में हर जातियों को जाने से रोकना ये पापियों का लक्षण है। यही मैं कहूँगा माँ कामाख्या से कि सभी धर्म के जो हमारे हिंदू समाज के धर्माचार्य हैं वो मंदिरों में सभी को जाने का आदेश दें और उनका सम्मान करें। क्यों कि जो नाभि से शूद्र काम तो सभी शूद्र करते हैं क्या, नहीं तो हिंदू बहुत बड़ा संकट में आ जाएगा। इनको मार मार के भगा देंगे जैसे अंग्रेजों ने भगाया, जैसे बाबरों ने भगाया। आने वाले कई वर्षों में 30 साल 40 साल के बाद में जब मुसलमानी शासन में कोई सीएम बन जाएगा, कोई मुसलमानी शासन में प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हिंदुओं को बकरी के जैसा भगा भगा के मारेंगे। इसलिए हिंदू समाज से कहता हूँ कि मोदी का साथ दो, सबका साथ सबका विकास। धन यहीं रह जाएगा, मर जाओगे बकरे के भांति, फिर भी कुछ नहीं रहेगा। मुसलमान तो कहते हैं कि तुम हमें थोड़ी देर के लिए आदेश दे दो, हम तुम्हारा धन नहीं लूटेंगे पर तुमको ख़त्म करके छोड़ देंगे। तो इसलिए उनका एक ही लक्ष्य है, हिंदू खतरे में है। अभी ये अजगर के जैसा चलते हैं। अजगर कैसे पानी में रहता है और पानी पीने वाले जाते हैं और अजगर पकड़ लेता है, मुसलमान ऐसे अजगर के भांति पकड़ते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। ये सत्य बात है। सत्य सबको, हमारे न्यूज़ को, हमारे भाषण को लोग बुरा जरूर कहेंगे, गालियां देंगे, कोसेंगे, सब कुछ करेंगे। हम खुशी मनाते हैं, उनको गालियां देने का आशीर्वाद देता हूं, उनको कोसने का आशीर्वाद देता हूं, उनको बद्दुआ देने का आशीर्वाद देता हूं, उनको हर तरह से आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही पाप करते रहें और पापियों को नष्ट करने के लिए एक बार एक राम पैदा होगा, एक कृष्ण पैदा होगा, एक परशुराम आएगा। जैसे मोदी आया और विश्व विजेता बन के गया जाएगा, ऐसे योगी आया यूपीओ के राक्षसों को नाश किया, ऐसे फिर आएगा, फिर नाश होगा और फिर जय जयकार होगा। जय सिया राम। ये कहीं ना कहीं दाल में काला हिंदुओं के हैं, वहाँ के निवासियों को। देखो लंका का में आग लगाना तो कहीं ना कहीं भेदी लंका है ना, कुछ हिंदुओं की कर्मचारियों का है। मोदी जी ने सबको पैसा दिया है, मकान हटाने का भी, दुकान हटाने का भी। पहले वो मंदिर में क्या था, पहले मंदिर ही था। बाबर ने, अकबर ने जितने भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, ये सब ऐसे ही किए। अब वो मंदिर बना तो इनको जलन पैदा हो रही है। तो हिंदू कहीं ना कहीं यूपी का बिके हुए हैं, इनको धन चाहिए, जो धन का बिक गया वो किसी का भी नहीं रहा। तो इसलिए वो ऐसा धमकाते हैं और ये धमकाते रहेंगे जब तक यूपी के हिंदू नहीं सुधरेंगे, जब तक वो देश आज़ाद नहीं हो पाएगा। क्या मंदिर को तोड़ना, कोई कभी देखा कोई हिंदू मस्जिद को तोड़ने का आदेश नहीं देता, लेकिन इस्लाम में नहीं लिखा किसी के धर्म को अधर्म करना, इस्लाम में नहीं है, चर्च में भी नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। पर मुसलमानों के पीठ पीछे कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदुओं को इस्लाम बनाते हैं, मंदिर को तोड़ते हैं। कुछ मुसलमान ऐसे हैं, बाकी के और मुसलमान ऐसे नहीं हैं जैसा होना चाहिए। बाइबल में लिखा है यीशु भगवान ने किसी धर्म जाति को नहीं माना है, उन्होंने कहा है ऊपर वाले को मानो, हम सबके साथ हैं। ये नहीं कहा कि तुम जाति बदलो। क्या आज के यीशु को फॉलो करने वाले वो कहते हैं तुम हिंदू से ईसाई बनो। ये यीशु ने नहीं कहा, यीशु ने सबसे प्रेम कहा है, सबसे प्रेम करो, किसी का रिश्वत मत लो, किसी की चोरी मत करो, किसी को संकट में मत डालो, तुम ऊपर वाले पर विश्वास करो। यीशु ने ये बयान किया है। उनका पैगंबर खुदा भी यही बोलते हैं, किसी को टॉर्चर मत करो, किसी को जाति में मत बदलो। लेकिन ये लोग सिर्फ धन के लालच में, ये राक्षस है जो मुसलमान के आधा मुसलमान को आगे करके ऐसे करते हैं। पर सभी मुसलमान खराब नहीं हैं, सभी हिंदू खराब नहीं हैं, सभी ईसाई खराब नहीं हैं। कुछ हर जातियों में, हर धर्मों में कुछ हैं दुष्ट आत्मा। इसलिए कहता हूँ मोदी जी वहाँ से नहीं हारे हैं, पर यूपी वाले अपनी नाक कटा लिए पैसे के कारण। क्या उनको तो यूपी में रोजगार मिल गया, हवाई अड्डा बन गया, अयोध्या बन गई, काशी बन गई, पब्लिक जाएगी, बिजनेस किसका होगा? यूपी वाले का।
पब्लिक जाएगी तो बिजनेस किसका होगा? यूपी वाले। तो यूपी वाले अपनी नाक अपने से काटे हैं, मोदी का नाक नहीं कटा है। मोदी तो फिर भी प्रधानमंत्री रहा, वो चाहता तो गुजरात को बहुत कुछ बना देता, लेकिन यूपी को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने ये सब संघर्ष किया और पैसे खा खा के यूपी वाले ने मोदी को नहीं हराया, योगी को नहीं हराया। जैसे सुपनेका ने अपनी नाक कटा दी लक्ष्मण से, यूपी वाले अखिलेश यादव से नाक कटवा लिया। क्या ऐसा हुआ?